फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम स्विच बोर्ड कंप्लीट वायरिंग एंड फिटिंग किस तरह से की जाती है समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक स्विच है जिसके ज़रिए फ़ैन को कंट्रोल किया जाएगा। एक फ़ैन रेगुलेटर कनेक्ट किया है। इस सॉकेट को हमें स्विच से कंट्रोल करना है। साथ ही साथ टोटल हमारे पास 5 लाइट है, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, टोटल 5 लाइट लोड है और एक हमने इंडिकेटर यहाँ पर कनेक्ट किया है। किस तरह से इसकी वायरिंग की जाएगी, किस तरह से प्रॉपर फिटिंग की जाएगी, हर एक कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, स्विच बोर्ड की टॉप प्लेट को हमने कनेक्ट कर दिया है। देखिए वायरिंग इसकी काफ़ी सिंपल है, विडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिए। सबसे पहले देखिए, हम फेज़ वायर की लूपिंग कर लेते हैं। देखिए जितने भी आपके पास स्विच है, सभी स्विच में आपको नीचे की तरफ फेज़ की लूपिंग करना होगी। आप चाहे तो ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं। देखिए टोटल 4 स्विच हमारे पास नीचे हैं। तो सबसे पहले चारों स्विच को देखिए, यहाँ पर इसके नट को हम हल्का सा खोल लेते हैं और चारों स्विच में देखिए इस तरह से, जब आप इस तरह से लूपिंग कर रहे हो तो इसे आपको बिल्कुल भी बड़ा नहीं काटना, एकदम फिक्स साइज से लेना है। देखिए इस तरह से आप बिल्कुल ना कीजिए। देखिए इसे आपको एकदम फिक्स साइज का रखना है। देखिए इस तरह से इसका आप ध्यान रखें। कई जो नए इलेक्ट्रिशियन होते हैं वैसे हल्का सा बाहर कर दे, जिसके कारण शॉर्टिंग का चांसेस होता है। तो आप इसे फिक्स्ड मेज़रमेंट के हिसाब से ही कटिंग कीजिए। अभी ऊपर हमारे पास 3 स्विच है। ठीक है, यहाँ पर हमने मेज़रमेंट ले लिया है और तीनों स्विच में नीचे की तरफ हमें लूपिंग करना होगी। आप चाहे तो ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं। देखिए नीचे की तरफ लूप करने के लिए हमने वायर को यहाँ पे छील लिया है। देखिए इस तरह से अच्छे से आप इसे मोड़ लीजिए। देखिए इस तरह से आप चाहें तो वायर के ज़रिए भी लूपिंग कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। इस तरह से करने से वायरिंग आसान हो जाती है। चलिए देखिए 3 स्विच है, तीनों स्विच में नीचे की तरफ फेस की हम लूपिंग कर देते हैं। कहने का सीधा सा मतलब है, हमारे पास जितने भी स्विच है सभी स्विच में हमने नीचे की तरफ अभी फेस की लूप कर दिया है। देखिए अब एक जगह आप कहीं पर भी फेस कनेक्ट कर देंगे तो सभी जगह पर फेस पहुंच जाएगा। देखिए सिंपल सा, सभी को आपको अच्छे से फुल टाइट करना है, लूजिंग नहीं रहे, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए अभी फेस की लूपिंग हो चुकी है। अभी यहीं से हमें फेस इंडिकेटर में भी कनेक्ट करना है। तो यहाँ से देखिए एक कनेक्टर हमने कनेक्ट किया है और इसे ही ले जाकर इंडिकेटर में भी फेस और न्यूट्रल हमें डायरेक्टली कनेक्ट करना होता, ताकि जब पावर आए तो हमें इंडिकेशन मिल सके। अभी पावर आ रहा है। देखिए लाइन वायर को हमने यहीं से कनेक्ट कर दिया है। अभी देखिए फ़ैन रेगुलेटर में हमारे पास 2 वायर होते हैं और फ़ैन रेगुलेटर सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। तो फ़ैन रेगुलेटर के किसी भी एक वायर को आपको लेना है और उसका जो फ़ैन का स्विच है उस स्विच में ऊपर की तरफ आप इसे कनेक्ट कर दीजिए। देखिए नीचे अभी फेज़ आ रहा है। जैसे ही स्विच को ऑन किया जाएगा तो फेज़ ऊपर की तरफ आएगा, जिससे इस रेगुलेटर में आएगा। और ये जो हमारे पास येलो वायर है इसे फ़ैन के हाफ वायर में कनेक्ट कर देना है। चलिए अभी देखिए इस स्विच से हमें इस सॉकेट को कंट्रोल करना है। तो सॉकेट में आप पहले चेक कर लीजिए लाइन कहाँ दिया गया है, न्यूट्रल कहाँ दिया गया है। यहाँ लाइन दिया गया है। अभी देखिए इस स्विच में भी नीचे की तरफ फेज़ आ रहा है। जैसे इस स्विच को ऑन किया जाएगा फेज़ ऊपर आएगा और यहाँ से इस सॉकेट में आ जाएगा। तो इस स्विच के ज़रिए सॉकेट को कंट्रोल करना है। देखिए स्विच सॉकेट का कनेक्शन हो चुका है। अभी देखिए जिस स्विच से आपको जिस लाइट को या जिस लोड को कंट्रोल करना हो उसे हाफ वायर को आप ऊपर की तरफ कनेक्ट कर दीजिए। जब हम इसकी प्रॉपर फिटिंग करेंगे तब आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी देखिए यहाँ पर आपको न्यूट्रल कनेक्ट करना है सॉकेट में। देखिए स्विच बोर्ड में यदि आपके पास सॉकेट और इंडिकेटर है तभी आपको न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा। देखिए एक लूप हमने यहाँ पर लिया है इंडिकेटर पर। स्विच बोर्ड में यदि आपके पास सॉकेट है या इंडिकेटर है तभी आपको न्यूट्रल का कनेक्शन करना होता है। देखिए यहाँ से ये 5 पिन सॉकेट में आ जाएगा लाइन की पोजीशन पर। चलिए अभी हमारे पास वायरिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम यहाँ पर वायर्स समझ लेते हैं किस तरह से फिटिंग की जाएगी। टोटल देखिए हमारे पास ये जो आप देख सकते हैं ब्लैक वायर है। इस ब्लैक वायर को न्यूट्रल है, पूरे जितने भी लोड है सभी में न्यूट्रल घुमा है। टोटल हमारे पास 6 हाफ वायर है, आप देख सकते हैं। और ये जिस पर टेप लगी हुई है ये हमारे पास फ़ैन के लिए वायर है। टोटल 6 हाफ वायर है। यह सर्किट वायर है। सर्किट वायर में रेड वायर फेज़ के लिए, ब्लैक वायर न्यूट्रल के लिए और ग्रीन वायर, देखिए ग्रीन वायर को हम अभी इन्वर्टर के लिए यूज़ कर रहे हैं। चलिए अभी हम क्या करते हैं, जो हमारे सर्किट वायर हैं सर्किट वायर को गांठ बांध कर रख दिया है।
सभी वायर्स को आप अच्छे से जो हाफ वायर है उन्हें छील लीजिए। अब आपको जिस स्विच से जिस लाइट को या जिस लोड को कंट्रोल करना है उसके हाफ वायर को स्विच में ऊपर की तरफ कनेक्ट कर दिए। देखिए फर्स्ट लाइट को हमने फर्स्ट स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट किया है, सेकंड लाइट को सेकंड स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट करना होगा। देखिए दो लाइट को दो स्विच से कंट्रोल किया है, थर्ड लाइट को थर्ड स्विच से। आपको जिस भी लाइट को जिस भी लोड को जिस स्विच से कंट्रोल करना है उसके हाफ वायर को आप स्विच में ऊपर की तरफ कनेक्ट कर दीजिए। देखिए 3 लाइट लोड हो चुके हैं, अभी ये 4th लाइट लोड है हमारे पास। देखिए इसे भी स्विच के ऊपर वाले सिरे पर कनेक्ट कर देना है। चलिए अभी हमारे पास लास्ट 5th जो लाइट है उसे यहाँ पर कनेक्ट कर देना। देखिए पांचों लाइट का कनेक्शन हमने स्विच के ज़रिए कर दिया। यदि आप इन्वर्टर वायरिंग सीखना चाहते हैं तो इन्वर्टर वायरिंग के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अभी देखिए फ़ैन का ये हाफ वायर है, इस हाफ वायर को देखिए हमारे पास फ़ैन का जो हाफ वायर है रेगुलेटर से जो दूसरा वायर हमारे पास येलो वायर जो बचा हुआ है उस येलो वायर में कनेक्ट कर देना है। अब फ़ैन की जो स्पीड रहेगी वह रेगुलेटर के ज़रिए कंट्रोल होगी। देखिए इस पर अच्छे से आप टैपिंग ज़रूर कर दीजिए। देखिए अभी हमारे हाफ वायर की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें सर्किट वायर का कनेक्शन करना होगा। देखिए चूँकि अभी हम इसमें इन्वर्टर का कोई भी कनेक्शन नहीं कर रहे हैं तो इन्वर्टर वायर पर अच्छे से टैपिंग कर हमें रख देना है। चलिए इन्वर्टर के वायर को हमने अभी रख देना है, यहाँ पर अंदर की तरफ आप कर दीजिए। अभी देखिए हमारे पास ब्लैक वायर न्यूट्रल के लिए है और रेड वायर लाइन के लिए है। तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रल वायर, देखिए एक ब्लैक वायर पूरे रूम में जितने भी लोड है सभी में न्यूट्रल गया है और एक हमारे पास मेन न्यूट्रल है। तो दोनों ही वायर को अच्छे से आप पहले छील लीजिए, अच्छे से इन्हें आप पहले ट्विस्ट कीजिए। चलिए अच्छे से हम पहले से ट्विस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए जो न्यूट्रल हमारे पास इंडिकेटर में है और 5 पिन सॉकेट में है, दोनों में अच्छे से देखिए इसे हमें छील लेना है। और इसे देखिए सभी को एकदम प्रॉपर यहाँ पर कर लिया है और इसे सॉकेट में कनेक्ट कर दीजिए। अभी देखिए जो पूरे रूम का न्यूट्रल है वह भी यहाँ से चला जाएगा, प्लस इंडिकेटर में न्यूट्रल आ जाएगा, प्लस 5 पिन सॉकेट में न्यूट्रल आ जाएगा। देखिए न्यूट्रल का कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें लाइन का कनेक्शन करना है। तो आपके पास देखिए हमने चूँकि सभी स्विच में यहाँ लूपिंग किया है तो कोशिश कीजिए बीच के किसी स्विच में आप इसे लूप कीजिए ताकि सभी जगह पर यह आपका फेज़ वायर पहुँच जाए। देखिए बीच में हमने फेज़ दिया है, यहाँ से सभी स्विच में फेज़ पहुँच जाएगा। देखिए कनेक्शन काफ़ी सिंपल है। न्यूट्रल देखिए इस इंडिकेटर में और 5 पिन सॉकेट में कनेक्ट किया है। लाइन को यदि आप देखें तो लाइन हमने यहाँ बीच में कनेक्ट किया है, यहाँ से सभी स्विच में यहाँ से देखिए लाइन पहुँच जाएगा। आप देखिए हमने क्या किया है, इस स्विच के ज़रिए सॉकेट को कंट्रोल किया था, फेज़ यहाँ से पहुँच जाएगा। अभी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फ़ैन रेगुलेटर में देखिए जो येलो वायर है उसे हमने फ़ैन के हाफ वायर में कनेक्ट कर दिया है। सो आई होप आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो किस तरह से स्विच बोर्ड वायरिंग एंड फिटिंग की जाती है। दोस्तों इस वीडियो से आपने कुछ नई इन्फॉर्मेशन सीखी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दी। सो आज के लिए